पिछले कुछ समय में आप सभी लोगों ने इस वीडियो को जरूर देखा होगा, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक लड़की ने कुछ ऐसी चीज देखी है जो कि होना इम्पॉसिबल और वो अनरियल है। तो आखिर उस लड़की ने ऐसी क्या चीज देखी थी जिसके बाद वो इतना ज्यादा पैनिक कर गई थी, और अगर वो लड़की सच बोल रही थी तो अब वो लड़की कहाँ पे है और अब तक वो इंटरनेट या मीडिया पे आके कुछ बोली क्यों नहीं है, और क्या वो लड़की और उसका परिवार गायब हो चुका है। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। And there's a reason why I'm getting the fuck off, and everyone can either believe it or they cannot believe it. I don't give two fucks, but I am telling you right now, that motherfucker back there is not real. And you can sit on this plane and you can fucking die with them or not. I'm not going to. तो ये बात है आज से एक मंथ पहले की 4 जुलाई 2023। यूएस का एक प्लेन डलास से ओरलैंडो जाने की तैयारी में था। वहाँ सब कुछ नॉर्मल चल ही रहा था कि तभी एक 38 साल की महिला जिसका नाम था टिफैनी गोमस, वो उठती है और वहाँ पे हंगामा करना शुरू कर देती है। उसका कहना था कि जो उसके साथ में बंदा बैठा है वो रियल नहीं है। उसने कहा कि उसने कुछ ऐसी हरकतें करी है जो कि एक आम बंदा नहीं कर सकता। उसने बताया कि वो जब उससे बात कर रही थी तो वो अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को चेंज करने लगा। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो कन्वर्सेशन के बारे में मुझे कैसे पता है। तो ये जो वीडियो आपने देखी थी वो वायरल हुई थी टिकटॉक से, और इसी के साथ साथ एक और वीडियो वायरल हुई थी, वो भी उसी प्लेन की थी और वो भी टिकटॉक पर ही अपलोड हुई थी। लेकिन जो वो वाली वीडियो थी उसके अंदर शेप शिफ्टर जैसी चीजों की बातें हो रही थी, और वो टिकटॉक अकाउंट जिसने उस वीडियो को अपलोड किया था वो अकाउंट प्राइवेट हो गया और वो वीडियो ऑटोमेटिकली डिलीट हो गई। और उस अकाउंट के साथ साथ और भी किसी अकाउंट पे अगर वो वीडियो अपलोडेड थी तो वो वहां से ऑटोमेटिकली डिलीट हो गई। तो इस इंसिडेंट को 2 पीओवी से दिखाया गया है। पहले पीओवी के अंदर हमें दिखाया गया कि वो लड़की बिल्कुल सच बोल रही थी और वो झूठ नहीं बोल रही थी। लेकिन दूसरा जो पीओवी है उसके अंदर हमें ये दिखाया गया कि वो लड़की झूठ बोल रही थी और उसने ड्रिंक की हुई थी। तो मैं आपको दोनों ही पीओवी बता देता हूँ, उसके बाद ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको किस पे विश्वास करना है। जब तक वो लड़की खुद से कुछ नहीं बोलती तब तक हमें बिल्कुल भी क्लियर नहीं होने वाला। ये आपके ऊपर होगा कि आपको किस पे बिलीव करना है। तो पहला जो केस है उसके अंदर हमें ये बताया गया कि टिफैनी गोमस नाम की जो महिला थी उसने ड्रिंक नहीं की हुई थी और वो एक नॉर्मल लड़के की तरह वहां पर आई थी। और जैसे ही वो अपने साइड वाले पैसेंजर से बात करने लगी उसने कुछ ऐसी अनइवन चीजें नोटिस करी जो कि आम लोग नहीं कर सकते। उसने नोटिस किया कि वो अपने बॉडी स्ट्रक्चर को धीरे धीरे चेंज कर रहा है, और जैसे ही उसने वो चीज नोटिस करी उसके होश उड़ गए और वो वहां पे चिल्लाने लगी। और वो उसका जो चिल्लाना और उसका जो बताना था वो आपने ऑलरेडी वीडियो में देखा हुआ है। तो जो वीडियो मैंने आपको शुरू में दिखाई थी उसके बाद प्लेन को खाली कर दिया गया था और सभी पैसेंजर से रिक्वेस्ट किया गया था कि वो फ्लाइट को कैंसिल कर दे और अपने घर चले जाए। लेकिन कुछ लोग टिफैनी गोमस जैसे वो तो मान गए थे फ्लाइट को छोड़ने के लिए, लेकिन बाकी बचे लोगों ने साफ साफ इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें वहां पे जाना इंपॉर्टेंट था। उसके बाद उन्होंने डिसीजन बना लिया था कि फ्लाइट को डिले किया जाएगा लेकिन उसे उड़ाया जरूर जाएगा। तो उसके बाद उस फ्लाइट की जांच शुरू हो जाती है और लगभग 3 घंटे के बाद उस फ्लाइट को उड़ाया जाता है। तो यहाँ पे जो फ्लाइट के उड़ने वाली बात मैंने कही थी वो यहाँ पे रोंग हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मुझे कहीं पे भी ऐसा आर्टिकल या फिर कहीं भी ऐसी कोई न्यूज नहीं मिली कि वो यहाँ पे फ्लाइट को उड़ाया गया था। तो अगर वो फ्लाइट को उड़ाया गया था तो इट मीन्स कि वो फ्लाइट सेफ थी तभी उसे उड़ाया गया था। तो अगर वो फ्लाइट सेफ थी तो उसके बाद टिफैनी गोमस के ऊपर तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी और उसे अरेस्ट भी किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टिफैनी गोमस को सीधा उसके घर जाने दिया और उस पर कोई भी इन्वेस्टिगेशन वहाँ पे नहीं हुई। या फिर ये भी हो सकता है कि जो टिफैनी गोमस ने बताया था वो सब कुछ सच था और उन्होंने उस बंदे को अरेस्ट कर लिया होगा जो कि अपनी शेप चेंज कर रहा था। तो अब आप में से कई लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और वो सब कुछ फेक था। अगर वो सब कुछ फेक था तो टिफैनी गोमस के कहने पर उस प्लेन की जांच क्यों की गई थी और उस प्लेन को 3 घंटा देरी से क्यों उड़ाया गया था। और अगर टिफैनी गोमस झूठ बोल रही थी तो उसे अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, क्योंकि अगर उसने फ्लाइट को 3 घंटा डिले करवा दिया तो ये बहुत बड़ी बात हो गई है और उस पर इन्वेस्टिगेशन या फिर उसे अरेस्ट किया जाना चाहिए था। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि ये जो वीडियो वायरल हुई है ये टिकटॉक से वायरल हुई है, और जो मैं दूसरी वीडियो की बात कर रहा था वो भी टिकटॉक से ही वायरल हुई थी। तो यहाँ पे अब कुछ टिकटॉकर्स हैं जिनका कहना है कि वो भी उसी फ्लाइट में थे जहाँ पे ये सब कुछ हंगामा हुआ था। तो अभी यहाँ पे उनके पास ऐसा कोई प्रूफ तो नहीं है कि वो भी उसी फ्लाइट में थे, लेकिन वो लोग कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट दे रहे हैं जो कि प्रूफ कर रहे हैं कि टिफैनी गोमस झूठ बोल रही थी। सबसे पहले एक टिकटॉकर का कहना है कि उन्होंने टिफैनी गोमस को फ्लाइट में चढ़ने से पहले ड्रिंक करते हुए देखा था, और जब वो ड्रिंक करके फ्लाइट में आई थी उसके बाद उनके हाथ में एक एयरपोर्ट्स थे। तो जब वो वहाँ पे अपनी सीट पे बैठी तो उनके हाथ से वो एयरपोर्ट्स पता नहीं कहाँ गायब हो गए। तो उन्हें शक हुआ कि जो उनके साइड में सीट पे जो बैठा है उसने उनके एयरपोर्ट चुराए हैं। तो उसके बाद वो हंगामा करने लगी कि तूने मेरे एयरपोर्ट चुरा लिए। उसके बाद जो वीडियो आपने सभी ने देखी वो सब उसने वहाँ पे किया था। तो ये जो उन्होंने बात बताई है इसको तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि हमने वो वीडियो देखी और उसमें हम उनके चेहरे पे फियर साफ साफ देख सकते हैं। अगर ये सब कुछ एयरपोर्ट्स के चोरी करने की वजह से हुआ तो ये बिल्कुल थोड़ा लॉजिकली तो हमें सच नहीं लग रहा है जो उन्होंने बताया है। देन उसके बाद एक और टिकटॉकर आते हैं, वो कहते हैं कि वो भी उसी फ्लाइट
में थे और उन्होंने भी ये सब कुछ अपने लाइव उनकी आंखों से देखा है। और वो कह रहे थे कि जो बंदे कह रहे हैं कि एयरपोर्ट्स की वजह से ये सब हंगामा हुआ है, तो वो लड़की वहाँ पे अपना सामान छोड़ के भागने को तैयार थी। तो एयरपोर्ट्स के लिए तो वो ये सब लड़ाई नहीं कर सकती। तो इस टाइम ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में है और इस टाइम लोग फॉलोअर्स गेन करने के लिए झूठ भी बोल सकते हैं। तो हम इजीली किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। और जब मैं इस इंसिडेंट के बारे में रिसर्च कर ही रहा था, तभी मुझे एक फेमस लड़की की वीडियो मिलती है। सबसे पहले आप वो वीडियो देख लीजिए। Got an update on the plane lady. The one and only plane lady, a friend of a friend, is friends with her. Here's what we know. Number one, she's alive. She did not disappear. She was going on a cruise, which would explain the disappearance. And can you imagine going on vacation and then coming back to reality and realizing that you were a trending audio on all of social media? Fucking wild. Second of all, she was not drunk, not drinking, not drunk, which I have to be honest, I thought when I first initially saw the video, and I just want to clear that up because I know that there were a lot of people bashing her. Number three, the guy sitting next to her, that motherfucker is not real. I don't know what all happened. Part of the conversation, however, I do know something was misplaced. She looked at him and he looked back at her and said, I am going to take this whole plane down. That's what I know. This is what I know. ओके, तो ये जो वीडियो हमने अभी देखी, इसके बाद भी हम इन वैसे विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया लोग फॉलोअर्स गेन करने के लिए और अटेंशन पाने के लिए काफी कुछ कर सकते हैं। तो अभी इसके अलावा इस लड़की की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है कि वो लड़की कहाँ पर है, क्या कर रही है, कुछ भी नहीं मिल रही है। लेकिन मेरे पास एक क्वेश्चन है, तो ये लड़की ये सब अगर ड्रामा कर भी रही है तो वो क्यों करेगी? सबसे पहले कि वो फेमस होने के लिए, अटेंशन पाने के लिए। अगर वो ये से इसलिए कर रही है तो अब तक वो बाहर क्यों नहीं आई है? मतलब अगर उसे फॉलोअर्स गेन करने थे या फिर उसको फेमस होना था, तो वो इंस्टाग्राम या फिर ऐसे कहीं भी मीडिया में जाके इस कहानी को और भी आगे तक लेके जाती ताकि वो और फेमस हो जाती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज इसको 1 मंथ हो चुका और अब तक उसने अपनी कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं दिखाई है कि वो कहाँ पर है, क्या कर रही है, कुछ हमें नहीं पता है। तो इसके बारे में मुझे इतना ही पता था और अगर मुझे कुछ पता चलता है मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।